हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 16 ऑफ द नवंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए आज से कौन सा 16 ऑफ द नवंबर, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड। कोरल्स क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया था, जो ओशियंस के अंदर जो फ्लोरा एंड फोनास पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जो लगभग 2 सेंटीमीटर से 2 इंच से लेकर 12 इंच तक के साइज के हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारी मैरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे कोस्टल रीजन्स को साइक्लोन या इनके हिट से भी बचाते हैं, काफी बेनिफिट करते हैं। ठीक है, वो जो कोरल्स होते हैं, सबसे ज्यादा कोरल कहाँ पाए जाते थे तो आपने अभी तक पढ़ा था द ग्रेट बैरियर रीफ, एंड वेयर इट इज लोकेटेड, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया द ग्रेट बैरियर रीफ। लेकिन अभी पता चला उससे भी बड़ा कोरल रीफ कहां पर है, तो आपका सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर। सोलोमन आइलैंड्स जो है उनके ऊपर क्या, उनके आसपास क्या पाया गया, सबसे बड़ा कोरल्स। समझ गए, ये जीव भी हो सकते हैं, पेड़ भी हो सकते हैं। जीवों से क्या बनते हैं, कोरल शोल। कोरल शोल से बना हुआ भारत का कौन सा आइलैंड बताओ जो उससे बना कोरल शोल से, तो लक्षद्वीप है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और अभी कोरल रीफ बिल्डिंग हुई थी ना, मैंने आपको बताया था एक लेयर होती है इनके ऊपर, जेनोथेलिया। वो जेनोथेलिया क्या हो रहा है, देखो सरफेस का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, सॉरी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ओशन का बढ़ रहा होगा, तो ओशन में पानी का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर क्या है, कोरल्स। तो उनके अंदर क्या हो रहा था, कोरल रीफ बिल्डिंग हो रही थी, यानी कि उनकी जेनोथेलिया लेयर खत्म हो रही थी, वो सूख रहे थे, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानकारी थी। तो ये भी हमने पढ़ा था कि इसका रीजन क्या था, ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, इसीलिए तुम सीओपी वगैरह करते हो। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द नवंबर 15 एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। तो कौन है, बिरसा मुंडा। ठीक है, क्या नाम है, बिरसा मुंडा। The first trilateral power transaction inaugurated on November 15, 2024 via the Indian power grid involved which countries, किस किस के बीच में है, तो सिंपल याद रखना, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। 3 कंट्रीज इनके बीच में हुआ है, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। दैट्स इट। Recently, India's renewable energy capacity has increased by how much percent to 203 gigawatts? ठीक है, तो कितने बढ़ गई है, तो 13.5% बढ़ गई है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिससेमिनेशन नेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हैज स्टार्टेड, कहां पर स्टार्ट हुआ है आपका, तो आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन, तो सिंपल याद रखना गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वेयर वाज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनॉग्रेटेड रिसेंटली, कहां पर हुआ है बोडोलैंड महोत्सव, तो बोडो क्या बेसिकली एक ट्राइब है, कहां का, असम का। ठीक है, जो बोडोलैंड की डिमांड करते हैं, एक अलग ही देश की डिमांड करते हैं, जैसे कुकी लोगों ने कर दिया। तो ये कहां पर इसकी मीटिंग हुई है, तो न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। द सुमी नागा ट्राइब इज predominantly found in which of the state, तो किस स्टेट में है नागा, तो नागा से नागा याद आ रहा होगा, नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्राइब्स बहुत न्यूज में है, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ लेना। व्हाट इज द नेम of the new scheme introduced by Australia to allow talented young people from India to work in the country? कौन सी स्कीम ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च की है जिसमें इंडिया से टैलेंटेड लोगों को वहां पर काम करने के लिए बुलाया गया है, इनवाइट किया गया, वेलकम किया गया। तो स्कीम का नाम कौन सा है, तो सिंपल सा याद रखना, स्कीम का नाम है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which 3 countries is Prime Minister नरेंद्र मोदी visiting from November 16 to 21? मोदी जी कौन से 3 कंट्रीज में जा रहे हैं, तो सिंपल याद रखना, नाइजीरिया, ब्राजील एंड गुयाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाइजीरिया, ब्राजील एंड गुयाना, इनकी कैपिटल वगैरह पढ़ लेना। Which city in Brazil is hosting the G20 summit that PM Modi attend on November 18? कौन सी समिट हो रही है, तो G20 लास्ट ईयर कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। उससे तो एक मैसेज भी आया था, क्योंकि भारत में हुई थी पहली बार, इस बार इससे मैसेज आना नहीं है। तो वन लाइनर में अगर पूछे तो कहाँ पर हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हो रही है, रियो डी जेनेरियो में हो रही है, ब्राजील में। सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट्स इट। Which party won a 2/3 majority in the Sri Lankan parliamentary? मैंने कहा था अपने आसपास के पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, पड़ोसियों में क्या चल रहा है, पता होना चाहिए।
तो श्रीलंका में 2/3 मेजोरिटी से पार्टी जीत गई है। कौन सी पार्टी है? तो उसका नाम याद रखना, नेशनल पीपल्स पावर, एनपीपी। ठीक है, एनपीपी, बेसिकली 2 ही पी है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल? तो कहां पर शुरू किया है? सिलवासा। कहां पर? सिलवासा। चलो बताना मुझे सिलवासा कहां पर है। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है। Who among the following has won the women's world billiards championship title? किसने जीता है बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल? तो सिंपल याद रखना, एल श्रुति। ऑप्शन नंबर ए, एल श्रुति इज द राइट आंसर। Where has China recently unveiled a mega port? चाइना ने कहां पर मेगा पोर्ट अनवेल किया है? तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, पेरू। कहां पर? पेरू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली दिल्ली सराय काले खां चौक, जो दिल्ली का सराय काले खां चौक है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि कल क्या था? बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। Recently, the Home Ministry has declared the jurisdiction of 6 police stations of which state as disturbed area? तो कल भी पढ़ा था हमने, कौन सा? मणिपुर। वहां पर क्या लगा दिया गया? आफ्सपा लगा दिया गया। ठीक है, जो कब आया था? 1958 में। नेक्स्ट कौन सा है? कल हमने डिस्कस कर लिया था। Recently, where has Foreign Minister Dr. S. Jaishankar inaugurated the first foreign campus of Symbiosis International University? तो कहां पर इसको किया उन्होंने? तो दुबई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Recently, in which state has the traditional festival बोईता बंधन? ये बोईता बंधन कहां पे है? तो बोईता बंधन सिंपल याद रखना, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल फैक्चुअल डाटा है सारे के सारे। Where has the famous जोलजी फेयर बीन इनॉग्रेटेड? कहां पर हुआ है? जोलजीबी फेयर। तो जोलजीबी फेयर कहां पर हुआ है? तो सिंपल याद रखना आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। इसको प्लीज चेक कर लेना, उत्तराखंड है या उड़ीसा। चलो मुझे बताना कमेंट करके, इन दोनों में से राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who among the following has been appointed as the CEO of Professional Golf Tour of India? किसको बनाया गया है? सिंपल याद रखना, अमनदीप जोहाल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप आकर कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।